कर गया पूरा परिवर्तन हो तो 3 घोड़े बताया गया, एक लंगड़ा घोड़ा बताया गया, एक बरात का घोड़ा बताया गया, एक रेस वाला घोड़ा बताया गया, तो पूरा कर गया काम और करवाना क्या उसका तो कुछ। हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए सोमवार को पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई और खुद भी चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। इसके लिए नायब सिंह सैनी ने पहले ही टिकट बुक करा ली थी। फ्लाइट के शुभारंभ से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा हिसार से चंडीगढ़ के लिए दूसरी हवाई उड़ान शुरू हो रही है और भविष्य में जयपुर, अहमदाबाद और जम्मू के लिए भी यात्राएं शुरू होंगी, जिससे यह क्षेत्र इंडस्ट्री का हब बनेगा। प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोग इस एयरपोर्ट का लाभ लेंगे। सीएम सैनी राहुल गांधी पर तंज कसते हुए बोले, राहुल गांधी ने हरियाणा आकर 3 घोड़े बताए। राहुल गांधी परिवर्तन कर गए, वह यहाँ आकर 3 घोड़े बता गए, एक घोड़ा लंगड़ा, एक बरात का और एक रेस का घोड़ा। कांग्रेस में सारे लंगड़े घोड़े हैं। बरात वाले घोड़े लोगों ने चुनाव में वापस कर दिए, रेस वाले घोड़े मोदी जी के पास हैं। आप भी देखिए ये लाइव तस्वीरें। प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत, ये इस बात का कमिटमेंट है कि हमने लोगों के जीवन को सरल और सुगम और उनको सुविधाएं प्रदान करना, आम व्यक्ति भी इस यात्राओं का लाभ ले सकता है, सस्ती दरों पर ले सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उड़ान योजना के माध्यम से ये देश के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। मुझे ये भी खुशी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष गौरवशाली पूर्ण हुए और देश एक उत्सव के रूप में उसको मना रहा है। आज हम देखते हैं पिछले 11 वर्षों में भारत ने एक गति से आगे बढ़ा है। दुनिया में भारत की एक बड़ी पहचान बनी है। एक सशक्त भारत आगे बढ़ा है, मजबूत भारत खड़ा हुआ है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 में मोदी जी ने इस भारत के प्रधान सेवक के रूप में जिम्मेवारी ली थी, तो ये देश 11वें स्थान के ऊपर था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को कि हमने विकसित राष्ट्र गति से बनाना है, ये दुनिया की 5वीं आर्थिक इकोनॉमी बना और आज मुझे खुशी है कि इसको आगे बढ़ाते हुए ये दुनिया के 4थे स्थान के ऊपर आकर के खड़ा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि भारत दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बनेगा, उसको लेकर के काम कर रहे हैं। और अगर हम देखें, आज 150 से ज़्यादा हवाई अड्डे देश के अंदर काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। चाहे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रोड की कनेक्टिविटी की बात हो। नहीं, देखिए कमेटी बनी हुई है, कमेटी के सामने ये प्रस्ताव रखा हुआ है और कमेटी की जैसी रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर काम करेंगे। एक यहीं से रिलेटेड एक प्रश्न और था, अभी पीछे अयोध्या के लिए फ्लाइट गई थी, लेकिन इस फ्लाइट को सीधा दिल्ली ले जाया गया। उसमें तमाम बुजुर्ग लोग थे, उनको मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा और कंज्यूमर कोर्ट में केस भी गया। नहीं, देखिए कई बार मौसम की बड़ी भयानक समस्याएं हो जाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी श्रीनगर से फ्लाइट उड़ती है, चंडीगढ़ के लिए उसको आना है, रास्ते में भयानक तूफान आ जाता है और वो फ्लाइट वापस श्रीनगर चली गई। मौसम के हिसाब से भी मेरे साथ हुआ एक दिन, मैं दिल्ली से चंडीगढ़ गया, सडौरे तो वापस आकर दिल्ली छोड़ दिया। मौसम की भी गड़बड़े होती हैं, और जब मौसम की गड़बड़े होती हैं, क्योंकि हमारे
जो फ्लाइंग ऑफिसर्स हैं उनके सामने एक एक व्यक्ति की जान सुरक्षित रहे, उसके लिए वो निर्णय लेते हैं। और जब वो कोई निर्णय लेते हैं तो उसी बात को ध्यान में रख करके निर्णय लेते हैं। जब यहाँ पर अगर मौसम अनुकूल नहीं होगा तो दिल्ली में उतार दिया। हाल ही में राहुल गांधी चंडीगढ़ आए थे, आपको क्या लगता है कि कुछ परिवर्तन आप देखते हैं हरियाणा में, क्या असर देखते हैं? कर गया पूरा परिवर्तन हो तो 3 घोड़े बताया गया, एक लंगड़ा घोड़ा बताया गया, एक बरात का घोड़ा बताया गया, एक रेस वाला घोड़ा बताया गया, तो पूरा कर गया काम पड़ा। और करवाना है क्या उसमें तो कुछ है। अच्छा है क्योंकि संगठन मरा पड़ा कतई, थोड़ा सा जान तो आनी चाहिए। आपको क्या लगता है सीएम साहब, किस तरह के घोड़े ज्यादा हैं कांग्रेस में? तीन वैरायटी में से कौन से घोड़े ज्यादा नजर आते हैं कांग्रेस में? तो सारी लंगड़े घोड़े हैं। लंगड़े घोड़े तो मैं यूँ कहूँगा, आपके कोई नहीं है। मैं इसलिए कहूँगा बरात वाले तो वापस कर दिए ना लोगों ने, बरात वाले वापस करे ना, देखा ना हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भी देखा, बरात वाले इन पे कामयाब नहीं है, वो वापस कर दिए। और रेस वाले घोड़े नरेंद्र मोदी के पास हैं। ये भारत किस गति से बढ़ रहा है आप देख रहे हैं ना, आज दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। इनको तो ये देश क्यों आगे बढ़ रहा है, क्यों गरीब को मुफ्त इलाज मिल रहा है ये नहीं दे पाए, क्यों महिलाओं को सुविधाएं उनके घर में पानी पहुंचाया गया, ये कांग्रेस को दर्द हो रहा है। क्यों महिलाओं को फ्री में गैस का कनेक्शन दिया गया गरीब व्यक्ति को, क्यों गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रुपये का गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, ये दर्द है इनको। और दर्द है तो ये जब कुछ नहीं कर पाए। राहुल गांधी साहब 3 पीढ़ियाँ लगी थी तो लगी या नहीं लगी, 3 पीढ़ियाँ लगी, 3 पीढ़ियों के अंदर भी अगर घोड़ा रेस से नहीं दौड़ा तो फिर तो लंगड़ा ही घोड़ा है। 3 पीढ़ियाँ लगी है ना, समय दिया, कोई छोटा नहीं समय दिया, 55 साल का समय दिया। 55 साल में तो रिटायरमेंट कर देते हैं लोग, अभी रिटायरमेंट कर दिए ने, अभी तो इनको कुछ और विचार करना पड़ेगा। अब तो रिटायरमेंट कर दिया।